नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ कानपुर से संवाददाता अमित मिश्रा की रिपोर्ट। आज 17 यूपी गर्ल्स बटालियन के कमान अधिकारी नीरज नैथानी ने निर्देशानुसार कानपुर कन्या महाविद्यालय इंटर कॉलेज के JWNCC के कैडेट ऑफिसर शैलजा रावत के नेतृत्व में 1857 ईस्वी की क्रांति रानी लक्ष्मीबाई जी के जीवन परिचय पर कानपुर और बिठूर का क्या क्या योगदान रहा, क्रांति में कानपुर का क्या योगदान रहा, इस पर कैडेट ने निबंध प्रतियोगिता, स्पीच बोलकर चार्ट मेकिंग अपनी प्रतिभाओं को दिखाया। महारानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर आधारित कुछ रूप और कुछ प्रतिमाएं भी बनाई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कॉलेज शिक्षिका श्रीमती अनुपम सिंह, श्रीमती अर्चना मिश्रा, कॉलेज के बड़े बाबू धर्मेंद्र पाठक जी मौजूद रहे। अनुपम मैम के द्वारा बच्चों को रानी लक्ष्मीबाई के जीवन में घटित घटनाओं की बच्चों को जानकारी दी गई। धर्मेंद्र पाठक ने बच्चों को रानी लक्ष्मीबाई पर आधारित सारी जानकारी दिया और उन्हें होने वाली घटनाओं और रानी लक्ष्मीबाई जी के साथ में कानपुर का क्या विशेष योगदान रहा, इस पर भी जानकारी दी गई और बच्चों का उत्साहवर्धन भी किया गया। उसी जगह स्पीच बोलकर रानी लक्ष्मीबाई जी का जीवन के बारे में बताया गया और थर्ड ऑफिसर शैलजा रावत जी ने 1857 ईस्वी की लड़ाई की जानकारी दिया, बच्चों का उत्साह बढ़ाया, बच्चों को जागरूक किया। महिला सशक्तिकरण में बच्ची को बताकर उनको जानकारी दिया कि महिला सशक्तिकरण कितना ज़रूरी है महिलाओं और बच्चियों के लिए, इसके बारे में जानकारी दिया। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। बेटा, आज हम लोग आज़ाद देश में रह रहे हैं, ठीक है, और ये जो आज़ादी मिली है, हम लोग आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। 15 अगस्त, 26 जनवरी आप सभी लोग सेलिब्रेट करते हो? क्यों करते हो? क्योंकि हमें जो है हमारी आज़ादी स्वतंत्रता मिल चुकी है और ये आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली है। इसके लिए, इस आज़ादी के लिए जो आज हम लोग यहाँ पे सुरक्षित हैं और इतना रह रहे हैं बिना किसी संकट के, तो ये जो आज़ादी हमको मिली है, ये बहुत सारे लोग, हमारे क्रांतिकारियों के बलिदान उन्होंने दिया, अपने प्राणों का बहुत संघर्ष किया है, अंग्रेज़ों की बहुत सारी यातनाएँ सही हैं, उसके बाद हमें ये आज़ादी मिली है। आपने पढ़ा भी होगा बहुत सारे क्रांतिकारियों को, वीरों को जो शहीद हो चुके हैं, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अभी रानी लक्ष्मीबाई का बच्ची ने बताया। तो ये सब कौन है? ये सब हमारे जो पूर्वज हैं, इस देश की आज़ादी के लिए अपनी भारत माता ने लड़ाई लड़ी है। तो ये इनका बलिदान निरर्थक नहीं जाना चाहिए और हमें भी इनसे शिक्षा लेनी चाहिए। इन्होंने जो बलिदान दिया है अपने प्राणों का, वो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इस भारत भूमि के लिए, अपनी माँ के लिए, उसकी सेवा में निरंतर प्रयास रहें और इनसे प्रेरणा लें। ये हमारे लिए क्या है? प्रेरणा स्रोत है। तो हम इनसे ही इंस्पायर होकर के अपने देश के लिए विकास में योगदान कर सकते हैं। तो हमें हमेशा अपने देश के लिए, इसकी सेवा के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, ठीक है। उनका नाम क्यों है लक्ष्मीबाई का? उनका नाम जो है अदम्य साहस और शौर्य के लिए जाना जाता है हमेशा, क्योंकि एक महिला होके उन्होंने अंग्रेजों को धूल चटाई थी, तमाम राजाओं को भी उन्होंने धूल चटाई थी रानी लक्ष्मीबाई ने। और इनका जन्म, जैसे इसने बताया कि बनारस में हुआ था, काशी में इनका जन्म हुआ था। इनकी माँ का निधन हो गया था 4 साल की उम्र में। इनके पिता जो है उनको झांसी लेके आ गए थे। तो झांसी से फिर इनका जो बचपना जो बीता था रानी लक्ष्मीबाई का, वो कानपुर में ही बीता था, बिठूर में। तो बचपन में इन्होंने बिठूर में ही रहती थी और बिठूर में ही इन्होंने जो है यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी हुआ करते थे बिठूर में, तात्या टोपे और नाना राव पेशवा। तो 2 स्वतंत्रता सेना उन्होंने ही इनको जो युद्ध कौशल सिखाया था, तलवार चलाना, घुड़सवारी करना, सब उन लोगों ने ही सिखाया था कानपुर में महारानी लक्ष्मीबाई को। उसके बाद जो है यहाँ से सीखने के बाद एक बिठूर में मंदिर, अभी यहाँ भी जालेश्वर मंदिर है, तो वहाँ पूजा करती थी लक्ष्मीबाई। वहीं जगह सीखती थी तो वहीं पूजा करने जाती थी। जालेश्वर मंदिर आज बिठूर पे एक लक्ष्मीबाई घाट भी बना हुआ उन्हीं के नाम पे। उसके बाद जो है यहाँ से जो है जब उन्होंने युद्ध कौशल सीखा तात्या टोपे और नाना राव पेशवा से, उसके बाद फिर इनका विवाह हुआ झांसी में, जहाँ वो राजा थे झांसी के। फिर ये झांसी गई, फिर झांसी के राजा से इनका विवाह हुआ। फिर इन्होंने वहीं पे किले के अंदर इन्होंने महिला सेना बनाई और महिला सेना को वो खुद सिखाती थी। और कहते हैं खूब लड़ी मर्दानी नाम से ये पड़ा, वो मर्दों की भेष में युद्ध कौशल को सिखाती थी, सेना तैयार करी थी, सीटेस बनवाती थी वो। तो उन्होंने अपनी सेना तैयार करी। उसके बाद जो है
इनके पति का देहांत हो गया। जब इनके पति का देहांत हो गया तो बड़ा वहाँ पे जो मासूमियत फैली पूरी झांसी में और अंग्रेज़ों की निगाह पड़ी कब्जे के लिए, जब झांसी राज्य को हक लिया जाए, राजा खत्म हो गए हैं। जब उनकी निगाह पड़ी तो उन्होंने उस पर हमला करा, झांसी पर हमला कर दिया अंग्रेज़ों ने। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने जो है इतना ज़बरदस्त युद्ध किया अंग्रेज़ों से कि अंग्रेज़ों को पीछे हटना पड़ा। और वो जो है अंग्रेज पीछे हटे तो इनको जो है लोगों ने राय की कि यहाँ से निकलने की, कि अंग्रेजों ने घेरा, यहाँ से जान बचा कर निकलना उचित है। तो जब अंग्रेज पीछे हटे तो फिर ये वहाँ से आई कालपी, उनको कहीं कालपी तरफ निकली घोड़े से। अंग्रेजों ने उनका पीछा किया मारने के लिए। उसके बाद जो है कालपी से फिर जाना भागना पड़ा इनको ग्वालियर की तरफ। फिर ग्वालियर की तरफ गई तो वहाँ पे जो है अंग्रेजों ने पीछा किया इनका। तो एक नाला था, उनका घोड़ा जो नाला पार नहीं कर पाया और एक अंग्रेज सैनिक ने उनके सर पे तलवार मार दी। उनके सर का आधा भाग कट गया और अपने बच्चे को पीठ में बांधे रहती थी, देखा होगा छोटा बच्चा तो पीठ में बांध के युद्ध किया था उन्होंने लक्ष्मीबाई ने। तो इसलिए जो है इनको अदम्य साहस और वीरता के लिए ही जाना जाता है। कभी इतिहास में इनका नाम जो है अदम्य साहस और वीरता के लिए ही दर्ज है। और सशक्तिकरण की जब भी बात आती है महिलाओं की तो रानी लक्ष्मीबाई का नाम जरूर आता है। महिला सशक्तिकरण का जब भी बात होगा तो रानी लक्ष्मीबाई एक प्रेरणा स्रोत है महिलाओं के लिए। ये है उनका